क्या काम करके बैठे हैं महाराज हैं। तो मिश्रा जी के उस वक्त रिएक्शन क्या होता है कि जब नहीं कामयाब थे तो ठीक है, चलो समझ में आता है, आज कामयाबी की बुलंदियां छू रहे हैं आप, तो लोग आपको मिलते नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। आप सभी साथियों को नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, आपको पता है ना, पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं, और इसी के तहत आप पहुंचा हूं आज वाराणसी की पावन धरती पर। जी हाँ साथियों, आज मैं इस धारा पे मौजूद हूं और मेरे साथ एक जबरदस्त बेहतरीन पर्सनालिटी मौजूद हैं, जिनका नाम हुआ नागेश मिश्रा साहब। सर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे मौजूद हैं संजीव पांडे साहब। सर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। और मैं संजीव पांडे। साथियों, ये दो नायाब हीरे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगातार जलवे कर रहे हैं। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हमारे नागेश मिश्रा साहब से कि आखिर कैसे डायरेक्ट सेलिंग ने उनकी बदल दी जिंदगी। लेकिन इसके पहले वो करते क्या थे, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। सर, आज आप डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास तो रच रहे हैं, लेकिन इसके पहले आपकी जर्नी क्या रही थी? जी, इसके पहले सर मैं टेक्निकल लाइन से था और इसके पहले मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता था और एक आईटी फील्ड से मैं था। सेम एक कंपनी थी जिसमें मैं सेल्स की मार्केटिंग में ही था, बट वहाँ पे आईटी फील्ड से मैं था। अचानक मेरे अंदर एक बदलाव आया और मैं एक डॉक्टरी का कोर्स किया, जैसे कि डीएनवाईएस और सीसीवाईपी मैंने किया और डॉक्टरेट का मैंने कोर्स किया, जो कि आयुर्वेदा को लेकर के। और मैंने अपना यहाँ पर फिर स्टार्टअप किया, खुद का होलसेल का काम, दवाई का होलसेल का काम 4-5 ज़िले का मैंने स्टार्ट किया। मेरा नाम नागेश मिश्रा और मैं जौनपुर से ही बिलोंग करता हूँ, निवड़िया से। और मैं अपने काम को लेकर के इतना ज़्यादा, जबकि मेरे पास कोई पूँजी नहीं था उस समय, मेरे पास 1 रुपए का पूँजी नहीं था और मैंने 50,000 से बिज़नेस को स्टार्ट किया और मैं दूसरों से पैसा लेकर के बिज़नेस को स्टार्ट किया। मैं बोला कि भाई जो भी 50,000 का आपको हो सकता है मैं आपको बढ़ा करके कुछ पैसे दे दूँगा। तो ऐसा मैंने अपने कारवां को स्टार्ट किया, जबकि एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ और अपने पास कुछ नहीं था और उस समय अपने पास रहने को घर भी नहीं था। और मैंने बहुत ही कठिनाइयों से अपनी ज़िंदगी को जिया है। और एक समय ऐसा था कि जो कि मैं झाड़ू भी लगाया। मैं थोड़ा-सा डीपली मैं बोलना बिल्कुल बिल्कुल सर, चाहूँगा। बिल्कुल बताइए, और आराम से बताइए सर। हाँ। जबकि मैं घर से पैसे नहीं था और मैं पैसे की वजह से पूरी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाया। तो उस चीज़ को लेकर के मैं रायपुर छत्तीसगढ़ गया और वहाँ पे मैं एक शॉप पे काम करना स्टार्ट किया और टेक्निकल चीज़ें मैं सीखना स्टार्ट किया, जो कि आईटी फील्ड से रिलेटेड होता है और एक्सेसरीज़ डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे सर मैं ग्रेजुएट था, बट वहाँ पे लोगों ने मेरा मिसयूज़ किया। मतलब मेरे अंदर ये फीलिंग होता था कि मैं यार पढ़ा लिखा व्यक्ति और मेरे से जहाँ पे मैं काम सीखने के लिए आया हूँ और वो बंदा मुझसे झाड़ू मरवा रहा है, कप प्लेट धुलवा रहा है। तो कहीं न कहीं मेरे अंदर ये फीलिंग होती थी, यार मैं पढ़ के किया क्या? और उस समय जब भी मैं इस चीज़ों को किया और फिर वहाँ से मेरा दिमाग थोड़ा-सा वहाँ पे खटका और मैं फिर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और सेल्स की दुनिया में गया। और सेल्स की दुनिया में मैं उसी जो सीखने के लिए गया था, उसी लाइन में मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा इंटरव्यू निकला और मैं सेल्स की दुनिया में गया। और एक कंपनी बहुत ही अच्छी थी जो कि वर्ल्ड वाइड काम करती थी। आज स्पीडोमीटर उसी के नाम से चलती है पूरी फोर व्हीलरों में। तो मैं उस समय डिसीजन लिया कि आज मैं यहाँ से अपना खुद का फोर व्हीलर लूँगा और खुद की मार्केटिंग करके और डायरेक्ट सेलिंग वहाँ से मैंने स्टार्टअप किया। एक कंपनी थी, फॉरेनर कंपनी, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैं डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया से मैं काम करके लगभग आज की डेट में 3 फोर व्हीलर मैंने अचीव किया डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। और धीरे-धीरे मैं अपने कारवां को बढ़ाता गया और इस कंपनी में, आज जो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, पिछले 6 महीने से मैं काम कर रहा हूँ और पिछले 6 महीने से मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि आज लोग 10,000, 20,000, 25,000 के लिए जॉब ढूँढ रहे हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी कंपनी है जो भारत में जो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, लोग उस चीज़ को छोड़ करके आज डायरेक्ट सेलिंग को फॉलो कर रहे हैं। इतना बड़ा मजबूत ये प्लेटफॉर्म है। मैं चाहूँगा कि जितने भी युवा हैं जो आज भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं फॉर्म भर रहे हैं, कहीं ना कहीं 10,000 20,000 की नौकरी के लिए वो लाइन लगा के बैठे हुए, लाखों की तादाद में लाइन लगा के बैठे हुए, वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि यार मैं कुछ ऐसा करूं जिससे पढ़ाई करने के बावजूद भी उन लोग को क्या है, ठोकर, कहीं ना कहीं ठोकर लग रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को परेशान नज़र आ रहे हैं कि मैं इतना पढ़ने के बाद भी मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। जॉब कैसे मिलेगा? इतने ज़्यादा लोग हैं। अब जॉब तो है 1,000, बट उस जॉब को लेने के लिए 1,00,000 लोग जा रहे हैं, तो वहाँ से 1,000 से जन कोई मिलने वाला है? डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर है साहब। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बहुत ही बड़ा अपॉर्च्युनिटी है, बहुत ही बड़ा फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग। मैं आपके पास सर पुनः आऊँगा, लेकिन हमारे साथ पांडे साहब मौजूद हैं, वो भी उनसे भी कुछ जर्नी जानते हैं। सर, कैसे आप अवगत हुए इस बिज़नेस के माध्यम से?
सर मैं सबसे पहले एक मेडिकल स्टोर चलाता था और वहाँ से मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया। करते करते मुझे एक दिन लगा कि मैं इसी मेडिकल स्टोर में ही रह जाऊँगा, अच्छा। मैं पूरी दुनिया देख नहीं पाऊँगा और कुछ करना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए। वही टैबलेट काटना सुबह, वही टैबलेट काटना शाम और किसी को न देना आराम। क्या ये सही था? सही था। रोज़ वही दवा देता रहता था लेकिन किसी को आराम नहीं मिलता था। लेकिन मुझे अंदर से ये लगता था कि ये गलत काम है। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जहाँ भगवान के पास जाने के बाद मुझे कुछ जवाब देना पड़े, नहीं तो भगवान पूछेंगे रोज़ बेटा वही काटते थे, देते थे, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता था। और बाद में मैं नेटवर्क की दुनिया में आना चाहा और वो भी मैं नेटवर्क की दुनिया में आयुर्वेद की दुनिया में जाना चाहता था। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर किसी बीमारी का जड़ मूल से नाश कर सकती है तो वो आयुर्वेद ही कर सकती है। और यही करते करते मैंने अपने सफ़र को आगे बढ़ाता गया। शुरू में जो लोग कहते हैं सही बात है, मैं भी ठोकरें खाया, तमाम कंपनियों में गया, ताली बजवाता रहा, कुछ कर नहीं पाता था। लेकिन आज की डेट में कभी न कभी आप रगड़ से पत्थर पे भी लकीर बन सकती है और मैंने हार नहीं मानी और न मानने की वजह से आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ कि आज मैंने नेटवर्क की दुनिया, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अच्छा नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाया, पैसा भी कमाया और लोगों की दुआएं भी बहुत सारी कमाई हैं सर। वो भर भर के रखा हूँ जिससे कि मैं, मेरे बच्चे, सबको जिनको भी देखेंगे आप स्वयं खुश रहेंगे और चेहरे की चमक बता देती है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं कि बुरे कर्म कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और सफ़र में समस्याएं आती हैं लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलता है जो उस समस्या से झेल के आगे निकल जाते हैं। कहा साथियों, आप देख रहे हैं कि चेहरे की चमक देख सकते हैं आपके कैसे चमकदार चेहरे हैं सर के। और सबसे बड़ी बात, सर ने पूरे परिवार को ला दिया इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। सही है? जी सर, मैं स्वयं करता हूँ। हमारी बच्ची इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रही है, बीएड की है, उसको भी करवाता हूँ। मेरा बच्चा अभी इंटरमीडिएट पास किया हूँ, उसको भी कहता हूँ बेटा अगर भविष्य में सुखी रहना है, अपने नाम को आगे बढ़ाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग करो। वो भी वो काम करो जो कि दुनिया में विख्यात बन सको। इसलिए मेरी पूरी फैमिली नेटवर्क मार्केटिंग करती है। क्या बात है साहब। तो यहाँ पांडे साहब लगातार इनका पूरा परिवार, इनके बच्चे पढ़ाई करते हुए अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं। मिश्रा सर, आज लगातार आप दोनों लोग कहीं न कहीं इस धंधे में, इस बिज़नेस में लोगों की ज़िंदगी बनाने का काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग आपको मिलते भी होंगे कि मिश्रा जी कम से कम आप तो छोड़ दीजिए, क्या काम कर के बैठे हैं हमारा आ जाएँ। तो मिश्रा जी के उस वक़्त रिएक्शन क्या होता है कि जब नहीं कामयाब थे तो ठीक है चलो समझ में आता है, आज कामयाबी की बुलंदियाँ छू रहे हैं आप। तो लोग आपको मिलते नहीं होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग मिलते हैं क्योंकि ये दुनिया है और दुनिया में कोबरा बहुत ढूँढते हैं, बहुत घूमते हैं और पग-पग पे कोबरा बैठे हुए हैं, अपने आप को सँभाल के चलना है क्योंकि लोग का कहने का काम है, लोगों का कहने का काम है और अपना करने का काम है। जी सर। अगर मैं नेगेटिविटी को सुन करके और दो लोगों की भावनाओं को सुन करके जो गलत वे में बोल रहे हैं या नेगेटिव वे में बोल रहे हैं, अगर मैं उसमें उलझा रहूँगा तो जो अपना जो मजबूत इरादा है, लोगों को सफल बनाने का या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डायरेक्ट सेलिंग पहुँचाने का, काम करने का, उस चीज़ से मैं वंचित रह जाऊँगा। जो मैं अपना डिसीज़न ले चुका हूँ, जो मैं टारगेट ले चुका हूँ कि पूरे भारत इधर में देखिए आप, उधर डायरेक्ट कहाँ सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग का परचम लहराना है और हर घर-घर नेटवर्क फैलाना है। भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग का परचम लहराना है। यही सोच मेरा है और इसी सोच के इरादे से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेके जाएँगे साहब साथ में? जी सर, पक्का? पक्का। बिल्कुल सर, इतिहास बदलेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सर। सपने साकार होंगे? बिल्कुल सर होंगे। क्या सर रेवेन्यू रही आपकी अभी तक इस जर्नी में? सर, इस जर्नी में नेटवर्क मार्केटिंग से अगर कहा जाए तो मैं आज के डेट में लगभग 60 लाख रुपया कमा चुका हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से। बट जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से लगभग 3 लाख के आसपास का मैं रेवेन्यू तैयार कर चुका अरे हूँ। सर 60 लाख रुपया कम होता है महाराज, 60 लाख रुपया कमाया हुआ है? जी, जो मैं कि कभी साइकिल खरीदने के लिए सोचता था, लोगों से साइकिल माँगता था तो लोग बोलते थे यार साइकिल दे दूँगा, बिगाड़ देगा तो बनाएगा कैसे, इसके पंचर पास हो तो पैसा जाएगी। नहीं। जी, हाँ। आज वही मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बल से और डायरेक्ट सेलिंग के बल से मैंने 3 फोर व्हीलर चेंज किया हुआ है सर अपने पैसे से और आज जो भी मैं कर रहा हूँ वो डायरेक्ट सेलिंग की वजह कौन से सी ही कार कर सर रहा हूँ। आपने ली है? सर, मेरा जो फर्स्ट कार था वो इंडिगो था, सेकंड कार मेरा बोलेरो था, थर्ड कार मेरा अल्टो है। बट 2025 का मेरा टारगेट है बीएमडब्ल्यू लेने का। क्या बात है सर, बीएमडब्ल्यू ले लेंगे? बिल्कुल सर, आएगी सर, आएगी, मुझे भरोसा है। 2024 में सर मैं अभी रिसेंटली 2023 के बाद ही मैं एक बड़ा फोर व्हीलर लेने वाला हूँ लगभग 25 लाख के आसपास का। 25 लाख? जी।
बताइए साहब, आखिर ये कार नहीं हाहाकार तो मचेगा ना डायरेक्ट सेलिंग में। इसी को बोलते हैं तबाही। एक कार लेने में इंसान की हालत खराब हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 4-4, 5-5, 10-10 कारें आती हैं। डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। पांडे सर, आपने क्या रेवेन्यू जनरेट किया? मैं इस कंपनी में 2 महीने में 1 लाख के ऊपर रेवेन्यू कमा चुका हूँ। मैं पीछे का इतिहास अभी नहीं दोहराऊंगा। नहीं दोहराऊंगा। हाँ। इस कंपनी में मैं इतना वादा करके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपलाइन भी बैठे हुए हैं मेरे साथ। अच्छा, अगर ये 25 लाख की कार लेंगे तो 20 लाख का संजीव पांडे भी लेके जाएगा। क्या इतना, बात है? इतना मैं वादा करता हूँ। पक्का ना? पक्का। साथियों, नंबर जाएगा, अगर नहीं लेंगे तो उनको याद दिलाना आप लोग का काम है। फोन करते रहिए और मुझे पूरा भरोसा है डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है कि आपकी जिंदगी बदल जाएंगी। और मुझे पता है आप बहुत सारे लोग संजीव पांडे बनना चाहते हैं, बहुत सारे नागेश मिश्रा बनना चाहते हैं, सब लोग आप बनेंगे। बस संघर्ष के उन दिनों को मत भूलना, और जब भी जीवन में आपको कामयाबी मिल जाए तो अपने उन दिनों को मत भूलना जिस दिन आप संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। मैं लिख के देता हूँ, कामयाबी कदमों में आ जाएगी। आज जो 2 नायाब हीरे बैठे हैं, आज कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत अपनी जिंदगी में कामयाब हैं। और आज इन लोगों से मिलकर मुझे जो प्रसन्नता हुई है अपार है। और मैं चाहूंगा आप लोग भी मिलना चाह रहे हैं, सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कॉल करिए। सर, आज आपने अपना जो कीमती टाइम दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मुझे इस लायक समझे और मुझे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर पांडे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको भी थैंक यू। बार बार हम लोग इसी तरह से मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आप लोगों को।